नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1891 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि मुंबई के ऊपर खतरा मंडरा रहा था कि एक साइक्लोन निसर्ग जो है वो आपको अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि मुंबई के बिल्कुल नीचे से साइक्लोन निसर्ग जो है निकल गया। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र पे प्रभाव नहीं पड़ा। महाराष्ट्र के कुछ और ऐसे ज़िले हैं जो कि काफ़ी ख़राब तरीके से प्रभावित हुए साइक्लोन निसर्ग से। पर इसी के बीच मुंबई के लिए एक और अच्छी खबर ये आई कि साइक्लोन की वजह से वहाँ की जो हवा है, जो एयर है, उसका AQI काफ़ी गिर गया। लगभग 17 पर ये AQI अभी स्टैंड कर रहा है। ये न्यूज़ कल ही की है। बेसिकली ये हमें जो नंबर्स देखने को मिले ये फ्राइडे को यहाँ पे देखने को मिले थे। आइए जानते हैं इस पूरे साइक्लोन के लैंडफॉल के प्रोसेस को, किस तरीके से ये कहाँ पर प्रिडिक्ट किया गया था और कहाँ पर असल में हुआ, और अल्टीमेटली मुंबई को इसका फ़ायदा जो है वो किस तरीके से हुआ। तो देखते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरी IDs। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के ऊपर बनाए गए 3 कोर्सेज मेरे द्वारा अवेलेबल हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी और पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स। इन तीनों को आप वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी प्रीलिम्स आ रहा है, उसके लिए ये डेट जो अनाउंस कर दी है UPSC ने, उसके लिए ये कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सहायक हो सकते हैं। सो यू कैन प्लीज गो एंड बाय देम। सो साइक्लोन निसर्ग के बारे में, सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म निसर्ग वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन टू स्ट्राइक द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द मंथ ऑफ जून सिंस 1891। ये हम 1891 बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि जून के महीने में हमें जो साइक्लोन है यहां पर देखने को मिला था। अगर हम वैसे साइक्लोन की बात करें तो मुंबई में जो लास्ट साइक्लोन आया था वो 2009 में आया था, जो कि साइक्लोन फायान था। लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसलिए था बिकॉज साइक्लोन फायान नवंबर के महीने में आया था और जो साइक्लोन निसर्ग है ये जून के महीने में यहां पर इंपैक्ट कर रहा था। ठीक है। निसर्ग ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द अरेबियन सी एंड मूव्ड जनरली नॉर्थवर्ड। तो ये एक डिप्रेशन के रूप में ओरिजिनेट हुआ, नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था। और आमतौर पे जो साइक्लोन्स अरेबियन सी में ओरिजिनेट होते हैं वो अपनी मूवमेंट करते करते यहाँ पर ओमान को टच करते हैं वेस्ट एशिया में। लेकिन ये इसकी मूवमेंट कुछ इस प्रकार रही। यहाँ पर जब ये एक्चुअली डिप्रेशन ओरिजिनेट हुआ तो ये नॉर्थवर्ड्स के साथ साथ थोड़ा सा ईस्टवर्ड्स मूव कर रहा था। एज कंपेयर टू गोइंग वेस्टवर्ड्स ये थोड़ा ईस्टवर्ड्स मूव कर रहा था। ये इसका प्रिडिक्टेड पाथ था जब ये स्ट्राइक करने वाला था जून 1 को। ये अभी अरेबियन सी में था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये प्रिडिक्टेड था कि इंदौर तक भी टच करेगा जून 4 को। ठीक है। लेकिन और इनफैक्ट आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा था सबसे ज्यादा जो खराब प्रभावित जिले होंगे महाराष्ट्र के, उसमें रायगढ़, थाने, पुणे और मुंबई, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे वल्नरेबल हैं जो कि इस साइक्लोन से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जब अपडेट्स आते रहे उसके बाद IMD ने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया। उन्होंने कहा साइक्लोन निसर्ग इज लाइकली टू मेक लैंडफॉल नियर अलीबाग इन महाराष्ट्र। ये IMD पुणे का स्टेटमेंट था। और अलीबाग कहाँ पर है? अलीबाग जस्ट साउथवर्ड्स ऑफ मुंबई है। यहाँ पर आपका मुंबई है, ये है आपका अलीबाग। अलीबाग बेसिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर इस साइक्लोन ने लैंडफॉल करना स्टार्ट किया। अलीबाग ने उस दिन रिपोर्ट किया विंड स्पीड ऑफ 93 किलोमीटर पर आवर। दिस ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रॉस द कोस्ट विद विंड स्पीड्स ऑफ 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। तो काफ़ी ज़्यादा विंड स्पीड यहाँ पे देखने को मिली हमें अलीबाग में। 120 किलोमीटर पर आवर जब स्पीड होती है तो उसे सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का टैग दिया जाता है। ठीक है। ये आप दृश्य देख सकते हैं किस तरीके से इसकी मूवमेंट हुई। मुंबई तक ये प्रेडिक्टेड था लेकिन नहीं पहुंचा, उसके जस्ट साउथ में ये रह गया। ठीक है। खैर, इसकी वजह से जो नुकसान हुआ इसका थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देना चाहता हूं। 1 डेड 5 इंजर्ड इन वॉल कोलैप्स इन पुणेज खेड़। पुणे की तहसील है खेड़, वहां पर आपको ये वाला नुकसान देखने को मिला। 1 डेड 5 इंजर्ड। ठीक है। यही नहीं, 1 डेथ रिपोर्टेड इन महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आपको बता दूं आज 6 तारीख है। महाराष्ट्र के रायगढ़ के जिले में जो नुकसान हुआ वो मैक्सिमम कहा जा रहा है। इनफैक्ट जो महाराष्ट्र के CM हैं उनकी विजिट भी प्लान्ड है रायगढ़ में क्योंकि वहां पर नुकसान मैक्सिमम हुआ है। ठीक है। उसके बाद साइक्लोन निसर्ग इम्पैक्ट फेल्ट प्रोमिनेंटली इन खेड़ एंड जूनर। ये जूनर भी जो है ये पुणे की ही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 2 कैटल की मौत हुई ड्यू टू एन इलेक्ट्रोक्यूशन इन मुलसी तहसील वाइल द टिन रूफ्स ऑफ 3 स्कूल्स एंड अ ग्राम पंचायत ऑफिस वर ब्लोन अवे ड्यू टू दी गस्टी विंड्स। तो सिर्फ इंसानों को ही नहीं, यहाँ पर ये जानवरों को भी परेशान करते हैं ऑब्वियसली, और बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पर इसने नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद 1 मोर डेथ रिपोर्टेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर प्रकाश मोकार, अ रेजिडेंट ऑफ मोकरवाड़ी इन हवेली तहसील, डाइड आफ्टर द रूफ ऑफ हिज हाउस वॉज ब्लोन अवे एंड ही वॉज इंजर्ड वाइल ट्राइंग टू कैच द टिन शीट्स। ठीक है। सो
यही नहीं, बॉम्बे में भी यहाँ पे वाटर लॉगिंग के इंसिडेंट्स आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वन साइड रोड हैज़ बीन ब्लॉक्ड बिटवीन बेलापुर खारगर ड्यू टू ट्री फॉल ऑन रोड अंडर द मेट्रो ट्रैक, ठीक है। और पुणे में जो फ्लाइट्स हैं उसकी भी यहाँ पर अभी कोरोना वायरस के चलते जो फ्लाइट्स थी हमने उसको रिज्यूम किया था, लेकिन फिर से वहाँ पर ये एक तरीके से रोक आ चुकी है। सो नुकसान तो काफ़ी हुआ है। प्लस महाराष्ट्र आपको मालूम होगा सबसे ज़्यादा प्रभावित स्टेट है विद कोरोना वायरस। इसमें मुंबई के जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो मैक्सिमम है 46,000। महाराष्ट्र 80,000 के मार्क को क्रॉस कर चुका है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र चाइना की टोटल टैली को क्रॉस कर जाएगा, चाइना की ऑफिशियल टैली को महाराष्ट्र क्रॉस यहाँ पे कर जाएगा, ठीक है। अब कमिंग टू दी एयर क्वालिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एज वेल। ये हमने देखा केवल मुंबई में ही नहीं, ये जो एयर क्वालिटी के स्तर थे दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में और अहमदाबाद में हर जगह पर ही इंप्रूवमेंट आ गई थी। अंडर 50 चला गया था, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ठीक है। AQI लेवल्स वर डाउन बिफोर द साइक्लोन एज वेल ड्यू टू द लॉकडाउन। वी वर ऑलरेडी ऑब्जर्विंग बेटर एयर ड्यू टू द लॉकडाउन एंड द साइक्लोन्स इन्फ्लुएंस हैज हेल्प्ड ब्रिंग द पोल्यूटेंट्स डाउन दिस लो, ठीक है। यहाँ पर अब आता है साइक्लोन निसर्ग की वजह से जो मुंबई का AQI लेवल है वो 17 पर आ गया है। मुंबई सॉ एन एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 17 ऑन थर्सडे इवनिंग, द लोएस्ट फिगर इन 2020, रिफ्लेक्टिंग द क्लीनेस्ट एयर सिंस जुलाई लास्ट ईयर, ठीक है। पुणे सॉ अ 1 ईयर लो एट एन AQI ऑफ 23 एज पर डेटा फ्रॉम सफर। जो सफर है ये बेसिकली एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर जो फिगर्स ऑफ AQI आई, मुंबई ने देखा AQI ऑफ 17 ऑन थर्सडे, ठीक है, और पुणे ने देखा AQI ऑफ 23। अगर हम प्रिसाइजली बात करें मुंबई का और पुणे का जो डेटा था, PM 2.5 का वो 9 था, पुणे का 14 था, PM 10 का 17 था और 23 था। PM 2.5 के जो स्रोत होते हैं वो होते हैं डस्ट एंड अदर मैटर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स। PM 10 के जो स्रोत होते हैं व्हीकुलर एमिशंस एंड बर्निंग ऑफ वेस्ट। कुल मिला के ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो कि हमारे पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। सवाल ये आता है कि ये हवा असल में इतनी क्लीन हुई कैसे। द टू फैक्टर्स हेल्पिंग द एयर क्लियर आउट वर द रेन एंड द हाई विंड स्पीड, ठीक है। दो प्रमुख चीज़ें, एक तो बारिश और ऊपर से जो विंड स्पीड थी काफ़ी हाई थी। सेड गुफरान बेग, ये प्रोग्राम डायरेक्टर हैं सफ़र के, इन्होंने कहा द रेन हेल्प्ड वॉश अवे द पोल्यूटेंट्स वाइल द विंड क्लीन्ड द एयर, ही सेड, ठीक है। तो ये दो प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से यहाँ पर हवा की क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो एंड में हम यही चीज़ कह सकते हैं कि इवन दो साइक्लोन ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया, लेकिन हम कुछ अच्छे अगर टेकअवेज की बात करें, सबसे पहले तो जो हवा की क्वालिटी, उसके बाद वी शुड बी वेरी रिलीव्ड कि मुंबई जो कि अभी बहुत ज़्यादा जूझ रहा है कोरोना वायरस से, मुंबई को यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। इट एमर्जेस रिलेटिवली अनस्कैथ्ड फ्रॉम साइक्लोन निसर्ग। यहाँ पर NDRF ने लगभग 43 टीम्स डिप्लॉय की हुई थी, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। और गुजरात को भी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं फ्रॉम दिस साइक्लोन, ठीक है। इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।